इफ्तिखार साहब, इस बिल की कौमी असेंबली से मंजूरी जहां पर मुकम्मल खामोशी रही, बल्कि इस बात पर जरूर एहतजाज किया गया कि अचानक कॉपियां दी गई, हमने तो पढ़ा ही नहीं, इसमें पता नहीं क्या है। साबित हो गया कि सियासत नहीं रियासत बचा ली गई है। अच्छा, अब आपने जो सवाल था उसको मुख्तलिफ एवॉल्व हो रही है। ठीक है, आप करेंगे, आपका हक है, यू आर द एंकर। सवाल आपका यह है कि 10 दिन की इत्तेहादी हुकूमत अपनी जमहूरी साख दाव पर लगा के क्या बारगेनिंग करना चाह रही है, ये है आपका सवाल। उसमें फिर आपने बहुत सारे सीक्रेट एक्ट वगैरह पे चले गए। सीक्रेट एक्ट जो है वो कमेटी के हवाले कर दिया गया, कमेटी जाने सीक्रेट एक्ट का वो कानून जाने। और ये शहजाद साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि वो आइंदा के लिए है या पिछले दिनों से उसका इतलाक होना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। बाकी तो कमेटी फैसला करेगी। कुछ अजीब सा रवैया मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती रही और उसने कहा कि 2 सूबों में इलेक्शन करवा दो। जिन लोगों ने इलेक्शन करवाने थे उन्होंने उनका ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और उनका ये रवैया गैरानी था। उनका रवैया गैरानी था, अगरचे उसमें बहुत सारी बातें और कही जा सकती हैं उनके जहनों को अगर पढ़ा जाए, लेकिन उनका जो मुतालबा था वो आइन के मुताबिक था और हमें आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने थे। हमने नहीं करवाए, आइन को नुकसान पहुँचाया। इससे पहले उन्होंने भी आइन के साथ एक खिलवाड़ कर दिया। उन्होंने आइन के आर्टिकल 63 की एक दफ़ा कोई तशरीह की और दूसरी दफ़ा कोई तशरीह कर दी। ऐसा ही है। वो भी उन्होंने भी आइन की परवाह नहीं की कि आइन में क्या लिखा हुआ है। जैसा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया 2 सूबों में इंतखाबात करवाने के हवाले से, वैसा कमाल का अख्तियार 63 की तशरीह में कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ भी आइन का खिलवाड़ हुआ। अब आइन के खिलवाड़ के साथ एक नया खेल होने जा रहा है, वो है आपकी मर्दमशुमारी के साथ कि मर्दमशुमारी करा दी जाए। और भाई जब मर्दमशुमारी करा दी जाएगी तो उसके ऊपर ये होता है कि फैसला करना पड़ेगा कि नई नशिस्तें कैसे हों। उसका ये फ़लसफ़ा ये है जो अब तक का कि तमाम आबादी को नेशनल असेंबली की नशिस्तों पर तकसीम किया जाता है। आप ठहरें, आपकी अगला सवाल है, मुझे पता है, लिखा हुआ मेरे सामने, मैं जी इसी से आ रहा हूँ। अच्छा, ये सब आइन की तबाही हो रही है। ओके, आपको ये एहसास नहीं हो रहा। आपको वो एक सीक्रेट एक्ट वाला इतने अच्छा सारी तकरीर आप लोगों ने की है, बड़ी अच्छी की है, वेरी गुड, लेकिन उसका वो तो कमेटी के वाले हो गया। एक आदमी ने फाड़ दिया है, उस आदमी ने फाड़ा है जिसके पास 8वीं तरमीम थी, तो वो चाहता इस आइन में से वो तमाम चीजें बाहर निकाल के फेंक सकता था जो एक आमर ने इसमें शामिल की थी। उस कमेटी का सरबराह भी था और 9 महीने वो कमेटी बैठी रही थी। तो बातें करनी तो बड़ी आसान है और हीरो बनना बड़ा आसान है। और कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चौका एक बेल्ट फाड़ा था, एक इस किस्म का, तो मैं भी फाड़ के जा रहा हूँ क्योंकि उनके मैं मानने वाले में से हूँ। मैंने सारी बातें उनकी सुनी है आज, लेकिन 8वीं तरमीम भी उन्हीं की सरबराही में हुई। और आइन के अंदर जो खिलवाड़ ज़ियाउल कर गया, उसमें से कौन सी ऐसी बुनियादी चीज है, मतलब रुकना नहीं है, करते रहना है। नहीं, मतलब है कि मतलब है आइन के साथ खिलवाड़ भी करना है, हीरो भी बनना है, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, मुख्तसरन बताएं, नहीं फिर अगले इशू पे भी आए, मर्दमशुमारी आगे कि ये जो बिल मंजूर हुआ कौमी असेंबली से, क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल मीडिया, सोशल मीडिया, सिविल लिबर्टीज के हक में जाएगा, मज़ीद पाबंदियां? मैं बताता हूँ किसके हक में जाएगा। ये सवाल आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करें, जो इसके ऊपर फुल बेंच बनाने से इंकारी है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये रवैया होगा तो फिर रद्द-ए-अमल में यही होगा। दोनों लोग अपनी अपनी खेल कर रहे हैं, दोनों फरीक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? इस बिल से। मैंने जो 9 मई के वाकयात हैं, उन 9 मई के वाकयात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब मैं तो फुल बेंच नहीं बना सकती क्योंकि लोग छुट्टी पे गए हुए हैं। तो छुट्टियों का महीना है ना, तो ठीक है ना, तो फिर कुछ तो बन सकता है ना। उनको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हो। उन लोगों को जिन्होंने 63 को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हो। मुंतखब नुमाइंदों को आप सर पढ़ तो लें, उनको पढ़ने के लिए तो कॉपियां दे दें। मुझे आप बताएं, एक बिल पढ़ने आपको भी 2 घंटे लगे, 4 दिन में 54 बिल मंजूर। सर मैं कहता हूं आइन में
असेंबली के अंदर ऐसा बहुत मर्तबा हुआ, कितनी मर्तबा आप लोगों ने प्रोग्राम किया है? बहुत मर्तबा हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ बाबा, कमेटी को दे दिया गया। व्हाट एल्स यू वांट? वो तो अगर सेनेट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो कौमी असेंबली में बैठे थे। आप क्या चाहती हैं? मैं तो ब्रेक लेना चाह रही हूं। आप तो फिर आपकी मजबूरी है कि आप जब हकीकत की बात होती है ब्रेक हो जाती है, वो कमेटी के हवाले कर दीजिए। लेट द कमेटी डिसाइड इट। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मेरे पास बेंच में नहीं पूरा करने को तैयार, मैं फुल कोर्स सुनने को तैयार नहीं। आप पता नहीं क्या चाहते हैं इस मुल्क को, किधर ले जाना, नो आइडिया। पाकिस्तान में मर्दमशुमारी छोटे सूबों के लिए मसला रही है, मगर अब की बार तो पंजाब के कई सियासतदान भी मर्दमशुमारी पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पंजाब के अलावा तीनों सूबों में गैर कानूनी तारकीन वतन बिलखुसूस अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया जाता है। सिंध, KPK और बलोचिस्तान तवील अरसे से गैर मकामी आबादी के मसले से दो चार है। गैर मकामी आबादी के बायस इन सूबों के वसाइल पर भी असर पड़ता है और मुतालिका इलाकों में आबादियाती तवाज़ुन भी बरकरार नहीं रहता। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन के मामले पर आवाज उठाई जाती है। गैर मुल्की आबादी को सूबे में भत्ताखोरी, इगवा बराए तावान और दहशतगर्दी के वाकयात की एक बड़ी वजह समझा जाता है। 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक बलोचिस्तान की कुल आबादी का करीबन 55% थे। इस सूबे में 1980 से अफगानों की बड़ी तादाद में आमद देखने में आई। सैकड़ों मील तवील गैर महफूज सरहद ने बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों को उन लाखों पनाह गुज़ीनों का दूसरा घर बना दिया। बलोच आबादी को भी खदशा रहता है कि अफगानों को मकामी पश्तून बरादरी से निकाले बगैर वो बलोच आबादी से ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह सिंध में 1939 में बड़े पैमाने पर सरहद पार नकल मकानी की वजह से डेमोग्राफिक चेंज आया। 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मकामी आबादी कुल 4.5 मिलियन में से 3.9 मिलियन पर मुश्तमिल थी। दूसरे लफ्जों में सूबे की 86% से ज्यादा आबादी मादरी जबानें बोलती थी। हिंदुस्तान से हिजरत का सिलसिला कई दहाइयों तक जारी रहा। कराची दूसरे सूबों और बैरूनी ममालिक के लाखों लोगों के लिए माशी मक़नातीस बनकर उभरा। हर किस्म के तारकीन वतन कराची में आते रहे, जिसने आबादी की तरतीब को यकसर तब्दील कर दिया। 5 दहाइयों के बाद 1998 में होने वाली मर्दमशुमारी से ये बात सामने आई कि सिंधी और सराइकी बोलने वाली मकामी आबादी सिंध की कुल आबादी का सिर्फ 63% रह गई। आमद की वुसअत का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि 1941 के बाद से मकामी आबादी में 5 गुना इजाफा हुआ, जबकि गैर मकामी आबादी में 20 गुना। 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद फिर हिजरत शुरू हुई। अफगानिस्तान और बालाई इलाकों से आने वाले तारकीन वतन ने KPK के इलाकों को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। इधर पंजाब में सराइकी तशख्खुस जोर पकड़ रहा है। जनूबी पंजाब में सराइकी इलाके में अपनी नस्ली और सियासी शनाख्त को जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। कौम परस्त ग्रुपों ने एक मुहिम शुरू की जिसमें कम्युनिटीज को मुतहर्रिक किया गया कि वो मर्दमशुमारी में खुद को सराइकियों के तौर पर शुमार करें। जनूबी पंजाब में आबादियाती तब्दीलियां पंजाब पर असरअंदाज होंगी। हमने 2 बार मर्दमशुमारी की है। गुज़िश्ता 6 साल में जो पहली हुई वो करीबन 20 साल के बाद हुई थी और ये जो 2 मर्दमशुमारियां हुई ये मुस्तकिल मुतनाज़े हैं। बार बार इन पर सवाल उठता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, मर्दमशुमारी इंतखाबात ही नहीं माशी वसाइल की तकसीम के लिए भी नागुज़ीर है। 6 साल में 2 बार मर्दमशुमारी मगर मुतनाज़ा, तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर हो सकते हैं? इफ्तिखार साहब, आजकल फिर मर्दमशुमारी पर बहुत बहस है, सियासतदानों के बयानात हैं। कोई सियासी जमात मर्दमशुमारी से मुतमईन नहीं। हम खुद को गिनने में कहीं कहाँ गलती कर जाते हैं, कैसे गलती कर जाते हैं? पहले तो जो गलती मैंने की है और जिसकी आपने निशानदेही की है, मैं ग़ालिबन 8वीं तरमीम की बात कर गया। वो 8वीं तरमीम नहीं थी, 18वीं तरमीम के लिए जो 9 महीने बैठे रहे और जो उनकी सरबराही कर रहे थे, मैं उनके हवाले से बात कर रहा था कि काश वो ज़ियाउल हक की वो तमाम तरमीम जो उन्होंने आइन में की, उन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, उनके बारे में भी फैसला करते तो फिर आज वो कागज़ फाड़ते हुए ज़्यादा अच्छे लगते। ये तो वो मैं क्लैरिफिकेशन। बाकी आपने बड़ी अच्छी आपकी ब्रीफिंग है अबाउट मर्दमशुमारी के बारे में। आपके पास तारीखी डाटा मौजूद है 1939, 1941 वगैरह वगैरह का। इशू ये है सिकर कि पाकिस्तान में जो आज मर्दमशुमारी पर डिबेट हो रही है, पहली बात है कि क्या मर्दमशुमारी के हवाले से इलेक्शन होने, अगर मर्दमशुमारी को सामने रख के इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। ये तो बड़ा क्लियर है और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया। असूल ये है कि तमाम जो आबादी है पाकिस्तान की, उसको नेशनल असेंबली की सीटों पर तकसीम किया जाता है और फिर उसको हर सूबे को उसी तरीके से तकसीम किया जाता है। मसलन हमारे ख्याल में 9,17,524 का जो फिगर है, इस पे हम जो पूरी आबादी किसी भी सूबे की उसको तकसीम करेंगे तो नतीजा निकल आएगा कितनी नशिस्तें आती हैं।
हमारा ये ख्याल है, अगर ये हमारा ये अंदाज़ा दुरुस्त है, तो बलूचिस्तान की नशिस्तें सबसे ज़्यादा बढ़ेंगी, जिसके बारे में आप सिर्फ एक ही नस्ल की बात कर रहे थे, बलोच की और पख्तूनों की, आपने लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। नहीं सर, मैंने किया। चले, मेरा ख्याल है मैंने सुना नहीं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नशिस्तें वहाँ पे बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ एक मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। डी लिंक नहीं आप कर सकते मरदमशुमारी के फैसलों को NFC अवार्ड से, बिल्कुल, क्योंकि NFC अवार्ड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है वो है आबादी का। 80% पैसा जब दिया जाता है तो 80% की बुनियाद वहाँ की आबादी है। ऐसे ही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर सारी की सारी जो हमारा NFC अवार्ड है वो बदल जाता है। उसके बदलने से कुछ जगह पे लोगों को ये काबिल कबूल होगा और कुछ जगह पे लोगों को काबिल कबूल नहीं होगा। बहरहाल ये कानूनी हैसियत है। जैसे मैं आइन के हवाले से बात कर रहा था, ये सब गैर कानूनी होगा। सर मुझे अगर इजाजत है, मैं थोड़ा सा सवाल की तरफ लाना चाहूंगी। जी, सवाल में आपने आपने बिल्कुल ठीक अप्रोप्रिएट बात और आपने कहा माशी वसाइल, दो चीजें आपने पूछना चाह रही हूँ कि सर पिछली भी मुतनाज़े रही, अब हर जमात यहाँ तक कि पंजाब से वुज़रा सवाल उठा रहे हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं गिन पाते? सवाल उठा रहे हैं ये, मैं इनके बारे में तबसरा करने से मैं अपने इन पे तबसरा करने से एतराज करूंगा। हम अपने सवाल तक ही महदूद रखें, क्योंकि अभी इलेक्शन के पहले ये सवाल उठाया गया। हम उस हद तक ही महदूद रखें ना अपने आप को। पहले मैंने कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते। नहीं सर, MQM तो जब से हुई तब से एतराज कर रहे हैं। उनको तो जिंदगी उनमें एक आधी सीट का फर्क पड़ेगा। किसी किस्म की भी मर्दमशुमारी करा ली जाए और फार्मूला जो तय है कि तमाम आबादी को नेशनल असेंबली की जो मौजूदा नशिस्तें उन पर तकसीम करना है, उस फार्मूले के तहत ही मसला हल करना, कोई नया फार्मूला तो इवॉल्व नहीं करना। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूँ ये गैर आईनी होगा सारा, क्योंकि इसलिए गैर आईनी होगा कि जब आप कर ही नहीं सकते इस काम को तो आप करेंगे कैसे? कौन आपको इजाजत देगा कि कौमी असेंबली की नशिस्तें कम करो या ज्यादा करो? उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 चाहिए। 2/3 आपके पास असेंबली के पास है नहीं, तो हाउ कैन यू डू इट? तो आप एक और गलत काम करना चाह रहे हैं और गैर आईनी काम करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी, आपको रोक को नहीं सकता। क्योंकि मुश्तरका मफादात की कौंसिल को भी का इजलास भी जो है अभी तक तो नहीं बुलाया गया। अभी दिन कितने रह गए? आपने खुद ही तो इसमें लिख के मुझे दिया कि 10 दिन रह गए। पता थोड़ी चलता है, रातों को भी काम हो रहा है, इतवारों को भी काम। अच्छी बात है, मैं अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसका फैसला भी नहीं आईनी होगा जब तक आइन के अंदर इन नशिस्तों की तरमीम नहीं की जाएगी। और अगर ऐसा फैसला हुआ तो अफसोसनाक होगा, गैर आईनी होगा। चलें जी।